बताया? नहीं, मैंने बताया तो था। कहीं जा रही थी? अब मुझे पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रहा है हैरी। उसने आज फोन भी नहीं किया, पता नहीं क्या बात है। अरे इतने उदास क्यों हो रहे हो? गलती किसी से भी हो सकती है। और हिरोशी सर, ये मेरी ही गलती है कि हमारे इतने खास क्लाइंट नाराज हो गए। अब परेशान होना बंद करो। कल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और उनसे माफी मांग लूंगा, और तुम देखना वो जरूर समझ जाएंगे। चलो अब ले लो, थोड़ा सा और ले लो। क्या वो सच में हमें माफ कर देंगे? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी तो हमारी तरह इंसान ही हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा। सर एक बात है, अगर फिर भी उन्होंने माफ नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है क्या? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर वो बहुत गुस्सा हो गए तो हम उसे पकड़कर जू में रख देंगे। ये तो अच्छा रहेगा। मुझे अब चलना चाहिए। आपका शुक्रिया। वहाँ मेरा मन नहीं लगता था। मुझे वो कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वैसे एक बात तो है, उस कंपनी को छोड़कर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं इतना काम करता था, लेकिन फिर भी सब कहते थे कि मुझे काम नहीं आता। पता नहीं मुझे काम से क्यों निकाल दिया उन्होंने। मैंने उस कंपनी में रहकर कितनी मेहनत की। आखिर क्या कुछ नहीं किया मैंने उस कंपनी के लिए। जिस दिन भी मैं बड़ा बन जाऊंगा, उस कंपनी को बर्बाद करके रख दूंगा। हाँ? जरा देखो तो, इसे तो ये भी नहीं पता कि ये इस वक्त कहाँ पर है। चलो इसकी तलाशी लेते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर के अंदर बहुत ताकत आ गई है। ऐसा लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। आइए आइए, हमारे रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। हिरोशी सर, ये कौन है? पता नहीं, कोई होगा। चलो हम किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? बहुत भूख लग रही है। तुमने सोचा यहाँ से भाग जाओगे, लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं है। उसे छोड़ दो। मुझे ये वापस दे दो। ये एक्शन का भी मेरा है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी कंपनी इस पर खास डिस्काउंट दे रही है। आप इसे भूलेंगे नहीं। ये क्या बात है? यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों ठीक तो हो? मुझे अचानक से बहुत गर्मी महसूस हो रही है। हाँ, ओ नहीं, मुझे डराओ मत। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों सो जाओ।
जाओ, रात के 10 बज गए हैं। शायद कब वापस आएंगी? वो शायद दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। अब मुझे हिमावरी को सुला देना No. चाहिए। शिनचैन, अपना बिस्तर तुम खुद ही लगा लो। No. ठीक है, अब सो जाओ हिमावरी। गुड नाइट। क्या मुसीबत है। काश मेरे सिर्फ बोलने से बिस्तर अपने आप लग जाता। ये क्या? अरे चुप हो जाओ शिनचैन, हिमावरी सो नहीं पा रही है। अरे हिमावरी, चलो सो जाओ, चलो सो जाओ हिमावरी। गुड बाय। मेरे कपड़े उठ जाओ। सुनिए मॉम, एक परेशानी हो गई है। कैसे बताऊं? मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है। ओहो, ये तुम क्या कह रहे हो शिनचैन? अरे कहाँ हो तुम सब लोग? देखो मैं घर वापस आ गया। लगता है शिनचैन ने आज फिर कोई शरारत की है। अरे ये नहीं करना चाहिए था शिनचैन। ये लो तुम्हारा मेरी गो राउंड न्यू सेंचुरी। गोरी नहीं किया है। तुम अभी भी मानने को तैयार नहीं हो ना? ये लो। अरे वाह, यहाँ तो अभी भी ये चल रहा है। कितना शांत है मेरा परिवार वैसे। लगता है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे सो जाना चाहिए अब। ये लो। अब तुम समझोगे। अरे रात को ठीक से नींद भी पूरी नहीं हो पाई, थकान महसूस हो रही है। आज के मुख्य समाचार। कल रात को शहर की लीडिंग कंपनी की बिल्डिंग को किसी ने नष्ट कर दिया। आइए सीधा घटना स्थल पर चलते हैं, जहां है हमारे संवाददाता मिस्टर डैन। जी, मैं हूँ डैन, सीधा घटना स्थल से। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिल्डिंग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। ये 30 मंजिल ऊंची इमारत थी। इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये सब किसी बड़े भूकंप की वजह से हुआ हो। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अनुसार इसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। जांच शुरू कर मुझे दी गई। तो अब डर लग रहा है। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं छुट्टी ले लूंगा आज से। फिक्र मत कीजिए, ये सब बड़ी कंपनियों के साथ ही हो रहा है। तुम्हारा मतलब हमारी कंपनी छोटी है क्या? अरे इसी शहर में तीन ब्रांचेस हैं हमारी, और तुम ऐसी बात कर रहे हो मुझसे? हिमावरी, तुम फिर से तुमने ऐसा क्यों किया? अरे आज ये सब कुछ आखिर हो क्या रहा है? ऐसा लगता है कि हिमावरी भी जो सोचती है वो कर सकती है। तुम मुझसे नहीं जीत सकती, अभी बताता हूँ। ये क्या हो रहा है? और नहीं, ये दोनों सुबह ही शुरू हो गए। ये क्या है? किया मुझसे। अगर तुमने ये नहीं किया तो किसने किया है? मुझे लगता है यही वाला घर होगा। हाँ, मुझे भी वो शक्ति महसूस हो रही है। अच्छा, तो ये बदबूदार मोजा उड़कर मेरे ऊपर कैसे आया? असल में शिनचैन और हिमावरी उसे बिना हाथ लगाए उड़ा सकते हैं। बकवास कर रहे हो? हाँ, आखिर हम सही जगह आ गए। आप लोग कौन हैं? बिना परमिशन के मेरे घर के अंदर क्यों आ गए आप दोनों? पहले इन बच्चों को रोक लो, उसके बाद आपसे बात करूंगी। हाँ, आप सही कह रही हैं। ये दोनों तो कितने सीधे साधे बच्चे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सीधे साधे। ये क्या कर रहे हैं आप?
हमें माफ कीजिएगा, हम बिन बताए आ गए हैं। दरअसल हम एक मकसद से यहाँ आए हैं। मैं हूँ क्योको, इंटरनेशनल कमिटी साइतामा ब्यूरो से। मैं हूँ काउरू, नॉर्थ कासुकाबे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। यहाँ स्टडी के लिए आया हूँ। ओह, मैं कासुकाबे टीम का कमांडर हूँ। नाम है शिनचैन नोहारा। मैं हिरोशी नोहारा फुटाबा कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका इंटरनेशनल एस्पर चीज आखिर है क्या? इंटरनेशनल एस्पर एडजस्टमेंट कमेटी। हमारा काम है किसी को अद्भुत शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने से रोकना, और यहाँ खास ताकतों वाले लोग एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे से इंटरनेशनल पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन में बात कराते हैं। अद्भुत शक्तियाँ? इसका मतलब हमारे बच्चे? मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। तारीफ नहीं कर रहे तुम्हारी। ये जरूर अद्भुत शक्तियों वाले बच्चे हैं। इन बच्चों के पास जो कमाल की शक्ति है, मैं उस शक्ति को महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ऐसी ही शक्तियाँ हैं। इसका मतलब ये कि आप भी चीजें उड़ा सकती हैं। जी नहीं, मैं चीजों को उड़ा तो नहीं सकती, लेकिन मैं उन्हें मोड़ जरूर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर जरा चम्मच मोड़िए। अरे सही कहा था। मैं चम्मच ही नहीं, किसी की टांगे भी मोड़ सकती हूँ। तो सुनिए, आखिर आप हमारे बच्चों से क्या चाहते हैं? ये कहानी आज से 10 साल पुरानी है। उस समय यूरोप हेरिटेज में एक दस्तावेज पाया गया था। उसकी जांच करने पर पाया गया कि वो एक नासुटोडामस की भविष्यवाणी थी, जो उन्होंने नोस्ट्राडामस नामक गांव में की थी। कौन सा गांव? ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है। थोड़ी देर के लिए शांत रहो और मेरी पूरी बात सुनो। भविष्यवाणी में कहा गया था कि जब पुराने वक्त और नए वक्त का मेल होगा, तब आसमान से रोशनी के 3 गोले धरती की तरफ आएंगे। कल रात को ग्लोबल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के अनुसार 3 रोशनियां धरती की तरफ आई थी, जो बिल्कुल धूमकेतु जैसे हैं। जिनमें से एक बड़ा और काला धूमकेतु होगा और बाकी के 2 छोटे और सफेद। और एक बात और, जो काला वाला होगा वो सबसे ताकतवर होगा। लेकिन जब दोनों सफेद रोशनी आपस में एक हो जाएंगी, तब वो दोनों मिलकर बहुत ही बड़ी ताकत बन जाएंगी। पता नहीं इतनी देर से ये क्या सुना रहे हैं। मुझे लग रहा है ये झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। काउरू प्रोफेसर के साथ साथ दुनिया भर के कई मशहूर प्रोफेसर्स ने माना है कि नासुटोडामस की यह भविष्यवाणी असली है। ये वो इंसान जो काली रोशनी की चपेट में आया होगा, उसके अंदर की